अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाएं। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम नंबर 61 को एक्सप्लेन करने लगी हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, फाइंड इक्वेशंस for the tangent plane and normal line to the surface at the point 2 minus 1 5। ये जो मेरे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61, इसमें हम लोगों ने बेसिकली दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। पहली चीज़ ये है कि टेंजेंट प्लेन फाइंड आउट करना है, इसके अलावा नॉर्मल लाइन, जो किसी सरफेस की नॉर्मल लाइन, वो फाइंड आउट करनी है। सरफेस उसने बता दिया है। अगर आप इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो मेरे पास सरफेस गिवन है। क्या सरफेस की इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो क्या है, z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और उसके अलावा उन्होंने पॉइंट भी बता दिया है एट द पॉइंट 2 माइनस 1 5। ये मेरे पास पॉइंट है। तो हम लोगों ने इसको सॉल्व करने के लिए पहले तो देखना है कि हमारे पास गिवन चीज़ क्या है। इसका सोल्यूशन देखें। सबसे पहले जो हेडिंग देनी है वो देना है कि गिवन क्या है। गिवन मेरे पास है z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये मेरे पास एक सरफेस है। फिर उसके बाद इसको क्या करना है, हमने इस सरफेस को एज अ स्केलर लेट करना है। स्केलर फंक्शन के तौर पे जो है इसको लेट करना है। तो लिखना है लेट्स डिफाइन द सरफेस एज अ फंक्शन। अब इस गिवन फंक्शन सरफेस को हम लोगों ने एज अ फंक्शन जो है वो लेट करना है। तो क्या करेंगे, फाई ऑफ एक्स वाई जेड, और ये मेरे पास किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मतलब ये प्लस वाई है, दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस वाई हो जाएगा, माइनस जेड हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे प्लस जेड है, जब इक्वेशन के दूसरी साइड पे जाएगा तो ये माइनस जेड हो जाएगा, जैसे यहाँ पे आ गया, और इस साइड पे ये जीरो हो जाएगा। तो ये मैंने इक्वेशन बना दी है। फाई जो स्केलर है उसके इक्वल लेट कर दिया, एक्स वाई जी आ गया। ये तो मेरे पास इक्वेशन हो गई। अब मैंने इसी इक्वेशन का स्केलर फाइंड आउट करना है, मतलब सॉरी ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है। तो ग्रेडियंट क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो टेंजेंट प्लेन है उसके लिए हमें ग्रेडियंट का फाइंड करना ज़रूरी है। उसके लिए तो क्या करेंगे, सबसे पहले डेल फाई लिखना है। ग्रेडियंट का मतलब है किसी स्केलर के साथ डेल का डॉट प्रोडक्ट ले लिया जाए, ठीक है। तो हमारे पास आई जे के की फॉर्म में पार्शल ओवर पार्शल एक्स आई कैप प्लस पार्शल ओवर पार्शल वाई जे कैप प्लस पार्शल ओवर पार्शल जेड के कैप, ये डेल की वैल्यू है। और फाई उसके साथ क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड आ जाएगा। फिर क्या करना है, इस जो मेरे पास टर्म है इसको तीनों टर्म्स के साथ सेपरेटली लिख देना है। मतलब ये कि ये टर्म तीनों टर्म्स के साथ क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। तो कुछ इस तरह से मेरे पास इसकी वैल्यूज आ जाएंगी। तीनों टर्म्स के साथ सेपरेटली इसको लिख देना है। फिर उसके बाद एक्स के रिस्पेक्ट से अगर पार्शियली डिफरेंशिएट करें तो 2x आ जाएगा, वाई के रिस्पेक्ट से अगर पार्शियली डिफरेंशिएट करें तो 2y आ जाएगा, और z के रिस्पेक्ट से अगर पार्शियली डिफरेंशिएट करें तो -1 आ जाएगा, और साथ की कैप आ जाएगा। तो इन सबको जब मैंने पार्शियली डिफरेंशिएट करना है तो मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, 2x आई कैप प्लस 2y जे कैप और साथ माइनस के कैप। अब आपकी चॉइस है, इसको आपने आई जे के की फॉर्म में रखना है, आई जे के की फॉर्म में रख लें, या फिर आपकी चॉइस है आपने इसको ब्रैकेट लगा के कॉमास की फॉर्म में लिखना है, तो मतलब किसी पॉइंट की फॉर्म में लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद जहाँ एक्स और वाई है, अब हमारे पास उसने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखे तो उसने एक पॉइंट भी बता दिया है, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन है, ये देखिए, अगर मैं दिखाऊं तो ये मेरे पास 2 -1 और 5, ये मेरे पास एक्स वाई जेड वाले पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो मैंने एक्स की जगह क्या पुट कर देना है, 2, क्योंकि आप पॉइंट पुट कर रहे हैं, वाई की जगह -1, और ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 4 -2 -1। ये मेरे पास कह लें ग्रेडियंट का आंसर आ गया है, ठीक है, पॉइंट इंक्लूड करने के बाद, ठीक है। पहले तो ये तो एक्स वाई जी की फॉर्म में है, ये मेरे पास पॉइंट पुट करने के बाद का आंसर है। फिर उसके बाद क्या लिखना है, दिस इज नॉर्मल वेक्टर। ये एक नॉर्मल वेक्टर है टू द सरफेस एट अ पॉइंट, कहता है गिवन पॉइंट के अंदर ये एक नॉर्मल वेक्टर है। अब ये हम लोगों ने ग्रेडियंट फाइंड आउट कर लिया। फिर मैंने टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो किस तरह से करेंगे, टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन का जो फॉर्मूला है वो डेल फाई डॉट आर माइनस आर नॉट इज इक्वल टू 0। अब कुछ स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। डेल फाई तो वो है जो अभी रिसेंटली फाइंड आउट किया है। आर का मतलब क्या है, मैंने लिख दिया है, एज वी नो दैट पोजीशन वेक्टर आर किसके इक्वल होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप के। और आर नॉट की अगर बात करें तो इसका मतलब यह है कि हम लोगों ने जो पॉइंट क्वेश्चन में गिवन था आर नॉट ये वाला है, 2 -1 और 5, अगर इसके अकॉर्डिंग दोनों में से माइनस करें तो मेरे पास कुछ इस तरह से रिजल्ट बनेगा। आई जे के फॉर्म में क्यों नहीं डाल रहे, क्योंकि अब जो ये पॉइंट है ये भी ब्रैकेट में है, तो यहाँ पे भी हम x -2 फिर y +1 x z -5 इज इक्वल टू 0। अब ये कि देखिए,
अगर ये ब्रेक कॉमास हटा दिए जाएँ तो ये 4 आई कैप है, -2 जे कैप है, -k कैप है और यहाँ पे x -2 साथ आई कैप है, y +1 साथ जे कैप है और z -5 साथ k कैप है। i डॉट i भी 1 हो जाएगा, j डॉट j भी 1 हो जाएगा और k डॉट k भी 1 हो जाएगा। तो इनकी वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, 4x -2 आ जाएगा, -2 को y +1 के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया और -1 को z -5 के साथ मल्टीप्लाई करके इस तरह से लिख दिया। फिर सिंपल क्या है, इसको मल्टीप्लाई कर दें, 4 को मल्टीप्लाई करें x के 4x -8 -2 को मल्टीप्लाई करें y के साथ -2y -2 -z माइनस प्लस वगैरह साथ 5 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने जो इक्वेशन टेंजेंट प्लेन फाइंड आउट किया, ज़रा देखें वो क्या आई है। 4x -8 -2y -2 z + 5 = 0। अब x y z वाली टर्म तो एज इट इज़ रहेंगी। पहले x वाली टर्म लिख देनी है 4x, फिर y वाली टर्म लिख दिया -2y और फिर z वाली टर्म लिख दिया -z और फिर हम लोगों ने -8 -2 क्या हो गया -10 + 5 -5 और ये इक्वल किसके इक्वल आ गया है 0 के और इसको हम लोगों ने कह दिया कि ये मेरे पास टेंजेंट प्लेन है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो एक जो चीज़ फाइंड आउट करनी थी टेंजेंट प्लेन, वो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन स्टॉप नहीं करना, हम लोगों ने नॉर्मल जो है लाइन वो भी फाइंड आउट करनी है। तो हम लोगों ने नॉर्मल लाइन फाइंड आउट करने के लिए हेडिंग देनी है इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल लाइन। अगर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन फाइंड आउट करनी है तो क्या करेंगे, नॉर्मल वेक्टर लिखना है और पॉइंट लिखना है। नॉर्मल वेक्टर कौन सा है जो मैंने जो फाइंड आउट किया है, जैसे देखें अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो ये मेरे पास नॉर्मल वेक्टर है, मैंने बताया था ये नॉर्मल वेक्टर है। ग्रेडियंट जो फाइंड आउट किया 4 -2 -1 और पॉइंट जो गिवन था क्वेश्चन में वो 2 -1 5 है। अब इसको पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हमें इतना पता है कि जब भी हम कह लें एक नॉर्मल वेक्टर और दूसरा पॉइंट हो तो पैरामीट्रिक की जो इक्वेशंस होती हैं वो इस तरह से होती हैं। अगर x की निकालनी है x = x0 + at, y = y0 + bt और z = z0 + ct। ये मैंने बेसिक फार्मूला लिखा है, r = r0 + t और साथ v, ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है और माइनस और t की वैल्यू -∞ to +∞ है। फिर उसके बाद उसने क्या कहा है कि x की वैल्यू x0 की जगह क्या आ जाएगा 2, a की जगह क्या आ जाएगा, जो मेरे पास इसका आंसर है 4t। ठीक है, फिर यहाँ पे देखें -1 -2t 5 -t। अब आपकी जो बुक है उसमें t वाली टर्म पहले है, ये वाली बाद में, आपकी चॉइस है, आप इस तरह से कर लें, ये इस तरह से भी लिखा हुआ है या फिर इस तरह से भी लिखा हुआ है। तो अगर यहाँ पे x है, ये +2 है, दूसरी साइड पे जाएगा तो -2 हो जाएगा, यहाँ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखें y माइनस है, दूसरी साइड पे जाएगा तो +1 हो जाएगा और ये -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। सेम z -5 डिवाइडेड बाय -1 हो जाएगा। ये t के इक्वल, आपकी चॉइस है, t के इक्वल रखना है रख लें, नहीं रखना तो भी ठीक है। और यही आपकी फाइनल आंसर्स हैं दोनों, एक तो टेंजेंट प्लेन और दूसरा क्या है नॉर्मल प्लेन। ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फर्दर सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम से रिलेटेड होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।